सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ यानी सब भारतीयों का साथ, सबका विकास, सब भारतीयों का विकास। क्या महायुति में सब ठीक नहीं चल रहा है? क्या महाराष्ट्र में 3 पार्टियों का गठबंधन अब कमजोर पड़ रहा है? क्या अजित पवार और बीजेपी के बीच मतभेद शुरू हो गए हैं? सोशल मीडिया पर यह सवाल खूब उठ रहे हैं। कारण है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का एक बयान। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। मतदान से कुछ दिन पहले अजित पवार बयान देते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ के विचारों का समर्थन नहीं करते। एक बार नहीं बल्कि कई बार अजित पवार अपनी बात को दोहराते हैं। इससे सवाल उठ रहे हैं कि अंदर खाने में कुछ तो गड़बड़ है। सबसे पहले आप इंडिया टुडे को दिए अजित पवार के इंटरव्यू का ये हिस्सा सुनिए। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। मैंने बार बार आपको बताया, महाराष्ट्र में नहीं चलता, ये यूपी या झारखंड या और कहीं चलता होगा। सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ यानी सब भारतीयों का साथ, सबका विकास, सब भारतीयों का विकास। अब आपको इस बयान का बैकग्राउंड समझाते हैं। 26 अगस्त को आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर एक बयान दिया था। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। आगरा में दिए भाषण के बाद सीएम योगी के इस बयान की खूब चर्चा हुई थी। फिर हरियाणा चुनाव में भी ये नारा खूब चला। बीजेपी के दूसरे नेता भी इस बयान को कई बार दोहराते हैं। अब झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली रैलियों में भी बीजेपी नेता इस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इसका समर्थन करते दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बयान को नहीं दोहराया, लेकिन अपने भाषण में वो कई बार कह चुके हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सीएम योगी के बयान के बाद जो विवाद शुरू हुआ था, उस पर सफाई देते हुए पीएम कहते हैं, एकता की बात करो तो विपक्ष गलत तरीके से बात का प्रचार करता है। आज हालत ये हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। इंटरव्यू में अजित पवार से जब इस नारे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि ये सब यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलता। इससे पहले भी अजित पवार बीजेपी के बयान का विरोध करते दिखे थे। उन्होंने कहा था, ये शायद उत्तर प्रदेश में चलता होगा, महाराष्ट्र के लोग अलग विचारधारा के हैं, वो अलग तरह से विचार करते हैं, सब साथ रहते हैं। हमारे यहाँ भीमराव अंबेडकर वाली विचारधारा चलती है। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज और महात्मा फूले का है। आप महाराष्ट्र की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं कर सकते, ये महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं है। चुनाव से पहले अजित पवार के इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि महायुति में विचार मेल नहीं खा रहे। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। टक्कर 2 गठबंधनों के बीच है, महायुति और महाविकास अघाड़ी। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार गुट वाली एनसीपी है, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार गुट वाली एनसीपी है। अजित पवार के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। चलते चलते एक और जरूरी सूचना, ललन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। इस बार तारीख है 22 से 24 नवंबर, जगह वही दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए lalontop.com पर दिए गए बैनर पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का हिस्सा बनिए सिर्फ 499 रुपए में।